हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में, यानी कि जीवाणु जनित रोग के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपने मेरा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया है। ठीक है, वो टॉपिक्स आपके माइंड में एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिससे आप साइंस को पढ़ने में आपको और भी ज़्यादा ईजी फील होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने विषाणु से होने वाली बीमारियां यानी कि वायरस डिसीज़ के बारे में बताया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उसकी भी शॉर्ट ट्रिक दी है। और फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ हम उस पर डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, कि जीवाणु होता क्या है, ये डिजीज़ है तो इनसे कौन सा जो एरिया है वो इफ़ेक्ट करता है, और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो ट्रिक देख लेते हैं, है ना। काटी प्लेग आंत में, टीबी कोढ़नी काली है डीपी में। देखिए, किसी भी चीज़ को आप 3 से 4 बार जब आप सीक्वेंस में पढ़ते हो ना, तो वो आपको वैसे ही लर्न हो जाती है जैसे वो लिखी हुई है। मे बी ये आपको थोड़ी सी फ़नी लग रही होगी, या इसे किसी अदर वे में ना लें, है ना। हमें सिर्फ लर्न करना है, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो देखते हैं, काटी प्लेग आंत में, टीबी कोढ़नी काली है डीपी में। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं जीवाणु होता क्या है ना। जीवाणु जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं। क्या होते हैं जी? जीवाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और जीवाणु की जो खोज है वो की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये भी आपसे पूछा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन जिस पे हम यहाँ पर बात करें, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो। फिर बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये जानवर की आंत में पाए जाते हैं ना। उसके बाद दूध और दही में अक्सर आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। चमड़ा उद्योग की बात करते हैं तो उनमें टैनिंग करने के लिए, जो चमड़ा उद्योग है आपका, उसमें टैनिंग करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। फिर दलहनी फसलें, उनकी जड़ों में पाया जाता है, जैसे राइजोबियम नाम का जीवाणु, जिससे जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर बात कर लें, सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न किया था किसने? जीवाणु ने। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन उत्पन्न किया था वो किसने किया था? जीवाणुओं ने किया था। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने जाना बैक्टीरिया है क्या, है ना, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इससे आपके कितने सारे फैक्ट्स तैयार हो गए। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक है आपकी, काटी प्लेग आंत में, टीबी कोढ़नी काली है। देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके सभी पर बात कर लेते हैं ना। प्लेग जो होता है, प्लेग आपका चूहों से फैलता है। ठीक है, प्लेग क्या है? आपका चूहों से फैलने वाली बीमारी है। उसके बाद डिप्थीरिया जो होती है, ये आपकी गले की बीमारी होती है। ठीक है, इससे आपका जो प्रभावित अंग है वो है गला, वो प्रभावित होता है। फिर आपका बात कर लेते हैं आंत ज्वर या टाइफाइड की। टाइफाइड में क्या होता है? टीबी, यानी कि इससे आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। बीसीजी का टीका लगता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है से आपका हैज़ा। तो हैज़ा आपको पता ही है। निमोनिया, निमोनिया बहुत बार पूछा गया है। निमोनिया में आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। निमोनिया जो है आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं टिटनेस की। टिटनेस क्या होता है? चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। टिटनेस जैसा कि आप देख रहे हैं जीवाणु से होता है। ठीक है, इसे लॉकजा या धनुष टंकार भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लेंगे धनुष टंकार पूछा गया है। धनुष टंकार क्या है? तो ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है जिसे टिटनेस कहते हैं। ठीक है, फिर और ये किससे होता है? तो ये जो जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है कोलेस्ट्रीडियम टेनानी। कोलेस्ट्रीडियम टेनानी नामक जीवाणु से होता है। ये भी आपसे पूछा गया है, ये भी याद करना है। इसमें होता क्या है? पेशियों में संकुचन जो होता है उसका प्रसरण नहीं हो पाता है। ठीक है, पेशीय संकुचन जो है उसका प्रसरण नहीं हो पाता है और सांस बंद होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सभी पॉइंट्स को देखा, है ना, इन पर हमने बात की। और ये सारे जो हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीवाणु जनित रोग।
ठीक है, एक एक करके हम सभी डिजीज़ पर बात करेंगे और सभी डिजीज़ को कवर करते चलेंगे, ट्रिक प्लस उनकी डिटेल्स के साथ। ठीक है, आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।